सुर्फी हाल में बैठकर बहुत गौर से टीवी देख रही थी और एक आवाज़ आती है, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, ताकि आपके साथ कोई अनहोनी ना हो पाए। टीवी पर सावधान इंडिया देखते हुए सर्फी टीवी के बेहद करीब आ जाती है। उसकी सास मधुमती बाजार से लौटकर घर आती है और सुरभि को इस तरह टीवी से चिपका देखकर हैरान हो जाती है। अरे हाँ बावली, एक काम कर, टीवी में घुस जा। सासू माँ परेशान न करो, बहुत ही जरूरी केस चल रहा है। कौन है इस लड़की का कातिल? ये बात एपिसोड की शुरुआत में ही बता देंगे क्या वो तुझे, और तू पहले टीवी से दूर हट। मधुमती अपनी बहू को खींचकर टीवी से पीछे करती है। आंखों पर चश्मा चढ़ाने का शौक है क्या, जो इतनी नजदीक से टीवी देख रही है? शाम हो गई है, बंद कर इस टीवी को और खाना बनाने की तैयारी कर। सासू माँ 1 घंटे बाद खाने वाने पर ध्यान दूंगी, अभी फिलहाल मुझे ये एपिसोड देख लेने दो, हटो। सुर्फी अपनी सास को हटाकर टीवी का रिमोट लिए बैठ जाती है। सुर्फी बड़ी ही समझदार बहू थी। औरों की बहू की तरह उसकी ज्यादा नखरे भी नहीं थे और वो अपनी सास से ज्यादा लड़ती भी नहीं थी। लेकिन बात एक रोज की है, जब वो टीवी पर सावधान इंडिया का एक एपिसोड देख लेती है तो उसके बाद से कभी ऐसा नहीं होता कि वो उसका कोई भी एपिसोड मिस करे। ऐसे एक शाम मधुमती सामान लाने के लिए घर से निकल रही होती है। सासू माँ, अब शाम के वक्त आप कहाँ टहलने निकल रही हैं? वक्त तो देखिए 6 बज गए हैं। अरे कुछ सामान लाना था बहू, चुराहे की दुकान से, वही लाने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आ जाऊंगी। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और आजकल का माहौल ठीक नहीं है। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो मुझे कौन सा कोई खा जाएगा, और जरा सा सामान के लिए 2 लोगों का क्या जाना। एक काम कर, तू ही ले आ सामान। सासू माँ लेकिन। अरे जा भी, ये रही सामान की लिस्ट। मधुमती सर्फी को लिस्ट पकड़ाकर चली जाती है। कुछ ही देर में सामान लेने के बाद जब सुर्फी घर की तरफ आ रही होती है तो वो गौर करती है कि उसके पीछे कोई आदमी चल रहा है। वो जहाँ जहाँ मुड़ती है वो आदमी भी वहीं मुड़ता है। ये कौन है जो मेरा इस तरह से पीछा कर रहा है? अरे भगवान, कहीं ये सुनसान जगह देखकर मेरा कत्ल तो नहीं करने वाला? सर्फी, ऐसे लोगों से ना सावधान रहना होगा तुझे। ये सोचते हुए अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगती है और अचानक से भागना शुरू कर देती है। तो वो आदमी भी अपने कदमों को तेज कर देता है। घर के बाहर आकर सुर्फी अचानक से पलटती है और उस आदमी को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। कौन है तू? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? बोल सासू माँ, बाहर आइए जल्दी। उसकी आवाज सुनकर मधुमती भागी भागी घर से बाहर आती है। अरे क्या हो गया बहू, तू क्यों चलाई? तुम्हारा हाथ है या थोड़ा इतनी जोर से लगे? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? पीछे नहीं कर रहा था, बस तुम्हारे पीछे चल रहा था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा तेज भाग रही थी। मुझे लगा कोई मेरा कत्ल करने के लिए मेरा पीछा कर रहा है। हाँ, और इसलिए बिना देखी सुनी धर दिया गुस्सा अपने ही शोहर को। अरे गाल सजा दिया मेरे लाल का। मैंने तो अपनी तरफ से सावधानी दिखाई माँ जी। सच में अगर कोई मेरा कत्ल करने आया होता तो मैं तो सावधान रहूंगी ना। बस कर, और ये जो सावधानी का निशान दिया है ना मेरे बेटे के गालों पर, इसलिए जाकर कोई दवाई ढूंढ कर ला। अंदर आ जा बेटा। बीवी की सावधानी से बेटा घायल हो जाता है। सर्फी बेचारी सर खिंचाते हुए अंदर चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ सुर्फी जब टीवी खोलती है तो सावधान इंडिया ही देखती है। एक रोज वो फिर टीवी के सामने बैठी होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ठहरो माँ जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं। इस वक्त भला कौन हो सकता है दरवाजे पर? अरे पर ये दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा ना पगली। नहीं नहीं, दोपहर के समय गर्मी की वजह से पूरा मोहल्ला वीरान लगता है। तो कौन हमारे घर आएगा? कहीं कोई डकैत तो नहीं? पहले ना तू अपनी बकायती बंद कर, वरना दरवाजे पर आया इंसान लौट जाएगा। सुनिए, देखिए, पूरा दरवाजा मत खोलना। हाँ, सुर्फी बोलती रह जाती है और मधुमती दरवाजा खोल देती है तो बाहर पड़ोसी हाथ में बर्तन लिए खड़ी थी। अरे तू आजा, अंदर आजा। तुम लोग क्या बहरे हो गए हो? अरे कब से दरवाजा पीट रही थी, हाथ लाल हो गए, मेरे कान में रुई डालकर बैठे थे क्या सभी? ऐसी बात नहीं है आंटी, वो आप कभी दोपहर के वक्त घर नहीं आई ना, मुझे लगा पता नहीं कौन ऐसे दोपहर के वक्त दरवाजा पीट रहा है। इसके बाद छोड़, तू ये बता कि क्या लेकर आई है? यही तो देने आई थी। मैंने गुड़ की खीर बनाई थी, वो क्या है ना, शौक करके चलते बहुत देर से खीर नहीं खाई थी, तो बस दिल किया तो बना ली और वही देने आ गई। बदमती, चेक करके बता मुझे। इतना कहकर वो सोफे पर बैठ जाती है जहाँ टीवी का रिमोट भी रखा था और अचानक ही टीवी की आवाज बढ़ जाती है जिस पर सावधानी इंडिया चल रहा था। उस मासूम बुजुर्ग को पता नहीं था कि जो खीर वो खाने जा रही है उसमें जानलेवा जहर की पूरी शीशी उड़ेली थी कातिल ने। ये सुनते ही सुर्फी अपनी सास के हाथ से खीर का बर्तन झटक देती है और सारी खीर फर्श पर फैल जाती है।
ये क्या किया तूने? गलती से हाथ लग गया सासू माँ, मैं तो मक्खी भगा रही, जानबूझकर तो नहीं किया ना आंटी जी, गलती से हो गया। हाय हाय, सारी खीर का सत्यानाश कर दिया तेरी बहू ने। बदमती कितनी मेहनत से बनाकर लाई थी, मैं एक चम्मच भी चखने को नसीब नहीं होने दिया। अरे रहने दे, मैं सब समझती हूँ। पड़ोसन गुस्से से वहां से चली जाती है। सुर्फी गहरी सांस लेकर टीवी देखने बैठ जाती है। तभी मधुमती गुस्से में टीवी बंद कर देती है। सासू माँ, बंद क्यों किया? क्योंकि ये साउथ इंडिया देख देख कर ना पगला गई है, तो सबको कातिल और मुजरिम समझने लगी है। सासू माँ बंद क्यों किया? ऐसा नहीं है, कोई ना किसी का सगा नहीं होता, और ऐसे ही शातिर कातिल होते हैं, ना कि वो हमारे आसपास के लोग ही निकलते हैं, इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तभी तो तूने इसकी खीर फर्श पर बिखेर दी, बेचारी पता नहीं कितनी मुश्किल से बनाकर लाई थी। कुछ गलत नहीं किया माँ जी। अरे आजकल तो कोई फ्री में किसी को बुखार भी नहीं देता, तो ये पड़ोसन गुड़ की खीर क्यों दे गई थी? ऐसे ना किसी का दिया हुआ कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अपनी बहू की ये बातें सुनकर मधुमती अपना सर पकड़ लेती है और फिर एक रोज बिजली वाला बिजली का बिल देने उनके घर आता है। ये लीजिए मैडम जी, बिजली का बिल। माता जी नहीं है क्या घर पर? तुम यहाँ बिल देने आई हो या माता जी से मिलने? नहीं नहीं, वो हर बार बिल लेने वही आती थी ना, इसलिए पूछा मैडम। वैसे क्या है? वैसे मैडम थोड़ा ठंडा पानी मिलेगा, बहुत गर्मी हो रही है, गला सूख रहा है। कहीं ये पानी मांगने के बहाने घर में तो नहीं? शक्ल से बोला देख रहा है, लेकिन भोली शक्ल वाले ही अक्सर शातिर होते हैं। मैडम कहाँ खो गई आप? आपके घर में पानी की किल्लत है क्या? कैसी बात कर रही हो? तो पानी पिला दीजिए ना, बहुत प्यास लगी है। यहीं खड़े रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी कुछ ही देर में सुर्फी जब पानी लेकर आती है तो वो देखती है कि बिजली वाला उसके घर के अंदर आगे बढ़ रहा था। तभी सुर्फी अचानक उसके मुंह पर पानी फेंक देती है और उसे धक्का देकर कहती है, अकेली औरत देखी नहीं, घर में घुसने लगा। अरे पर वो मैं क्या कर रहे हो? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सुर्फी बिजली वाले की घटाई करना शुरू कर देती है। उसके चलाने की आवाज सुनकर मधुमती बाहर आती है। अरे रुक जाओ सरबी, क्यों इस बेचारे की धुलाई कर रही हो? बेचारा नहीं, आवारा। ऐसे लोग होते हैं आवारा। ये पानी मांगने के बहाने हमारे घर में घुसा चला आ रहा था। अरे मैडम, मैं किसी गलत इदारे से आपके घर में नहीं घुसा था, वो तो एक बिजली का बिल उड़कर आपके घर में चला गया था। मैं इसे उठाने आऊँ इससे पहले आपने मुझे धो दिया। अब पकड़ा गया तो झूठ बोल रहा है, ये आदमी ठीक नहीं है। अरे शांत हो बहू। मधुमती अंदर जाती है और बिजली का बिल लेकर बाहर आती है। क्या ये वही है बिजली का बिल जो उड़कर अंदर गया था? माता जी, हमने तो पानी मांगा था, लेकिन आपकी बहू तो अच्छा खासा राशन पानी दे दिया। माता जी, आज के बाद आपके घर कभी बिजली का बिल देने नहीं आऊंगा। इंडिया में ऐसे ही एक बिजली वाले ने पानी मांगने के बहाने कत्ल कर दिया था, इसलिए मुझे लगा कि ये बेचारा भी तेरा कत्ल करने आया। यही लगा था ना तुझे? तूने तो हद पार कर दी। सावधान रहने के चक्कर में आते जाते हर किसी को मुजरिम समझने लगी है तू। सरबी, इस दिन तुमने मुझ पर भी इसी तरह शक किया था। सावधान रहना ठीक है, लेकिन इस तरह सबको शक की निगाहों से देखते रहोगी तो। सुर्फी की सास और शोहर से बहुत समझाते जाते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन हर किसी को मुजरिम समझकर कूट देना ठीक नहीं। सुर्फी सुन तो लेती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बातें उसके दिमाग से निकल जाती है और एक रात वो अंधेरे में कमरे के बाहर अपनी ही सास को चोर समझकर कूट देती है। पहले ये बता, तू रात के वक्त भी सावधान रहती है क्या? मेरी कमर तोड़ दी। अरे तेरी सावधानी हमारी परेशानी बन गई है। लगता है मुझे भी सावधान होना पड़ेगा। सासू माँ आप कहाँ से आ गई? सासू माँ माफ करना, वो ज्यादातर घटनाएं रात में ही घटती है ना, इसलिए रात को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। तो मैंने अंधेरे में आपको चोर समझ लिया, इसलिए। अरे तेरी सावधानी तो हमारी परेशानी बन गई है बहू, तू ऐसे नहीं मानेगी। लगता है अब मुझे भी सावधान होना पड़ेगा। अपनी सावधान बहू की हद से ज्यादा सावधानी देखकर मधुमती टीवी का केबल कनेक्शन ही हटवा देती है, जिससे ना सिर्फ सावधान इंडिया देख पाती है, ना ही हर किसी को मुजरिम या कातिल समझकर उस पर शक करती है।